क्या वास्तव में बहू की सासू माँ इतनी खराब होती है? घर के अंदर 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, आपस में अगर हम लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं? आपने कभी सोचा किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? कहाँ लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा अगर हम लड़ रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है और उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो आज से कसम खाइए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेड़ कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा न होता। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और ये वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को प्रणाम। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है। ये वीडियो बहुत बारीकी से आप सभी को समझना चाहिए। सबसे पहला मेरा चरण स्पर्श एंड नमस्कार सभी माताओं को, क्योंकि ये वीडियो मैं माताओं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और माताओं से अगर कोई वीडियो स्टार्ट हो रहा है, कोई काम अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो सफल होता है। ऐसा हमारे बुजुर्ग और ऐसा हमारी संस्कृति सिखाती है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो माताओं बहनों से स्टार्ट करना चाहिए। मैं आज उनके लिए एक छोटा सा विषय आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये विषय किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है और कोई भी इस विषय को अपने पर्सनल में मत लीजिएगा, क्योंकि ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को समझना बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ा मिशन है। क्या वास्तव में बहू की सासू माँ इतनी खराब होती है? देखिए, बहू की सासू माँ जरूरी नहीं है कि हर एक महिला, हर एक माता बहनें एक जैसी, लेकिन इसके पीछे एक और कारण निकल के आता है। वो आता है बहू की माँ। ससुराल पक्ष होता है, उसका सीधा कहना होता है कि मायके से बात चल रही है और मायके वालों का कहना होता है कि ससुराल वालों की तरफ से बात चल रही है। और समझ में दोनों को भी नहीं आता है कि बात क्या है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बहुत बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और उसका कारण ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। किसी एक दूसरे के साथ बैठ करके बात न करना, किसी दूसरे की समस्या को अपना न समझना, या अपनी समस्या को कोई दूसरा व्यक्ति अपनी नहीं समझना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही गहरी बात मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये बात जो है, ये बात इतना इंपॉर्टेंस रखती है कि अगर आप इस चीज को थोड़ा सा फॉलो कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ससुराल पक्ष ये कहता है कि मायके पक्ष की तरफ से गलतियां हैं और मायका पक्ष कहता है कि ससुराल पक्ष की तरफ से गलतियां हैं, तो वो दोनों गलतियां बैठ करके, मिल करके, मीटिंग करके सॉल्व की जा सकती है। और यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का। अब बात करते हैं माताओं पर। देखिए, माताओं का एक सबसे बड़ा इशू क्या रहता है और बहुओं का सबसे बड़ा इशू क्या रहता है। माताएं चाहती हैं कि हमारा राज चले, बहुएं चाहती हैं हमारा राज चले, लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा एक गैप आता है और सबसे बड़ा एक इशू आता है एक लड़के के लिए। क्योंकि ना तो वो माँ की तरफ जा सकता है और ना ही वो बहू की तरफ जा सकता है। और अगर दोनों में से किसी की भी तरफ चला गया तो किसी एक का बुरा होना है। तो ऐसी स्थिति में सभी को एक चीज मेरे ख्याल से याद रखनी चाहिए कि किसी की भी गलती हो, उस गलती को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर दीजिए। गलती अगर हम कम करेंगे, कम करने से मतलब है उस गलती को नेग्लेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए कोई गलती किसी से भी हुई, चाहे वो सासू माँ से हुई, चाहे वो बहू से हुई, चाहे वो ससुर से हुई, चाहे वो हस्बैंड से हुई, चाहे बच्चों से हुई, उस गलती को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दीजिए कुछ देर के लिए, तो आप कुछ आगे नहीं बोलेंगे। और वही एक मेन कारण होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे जो कॉमन कारण है वो यही है, किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। अगर हम
घर के अंदर 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, आपस में अगर हम लड़ रहे हैं तो किससे लड़ रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं? आपने कभी सोचा क्यों लड़ रहे हैं? किसी से भी फैमिली में, चाहे वो हम अपने घर पर लड़ रहे हो या शादी के बाद लड़ रहे हो, शादी से पहले लड़ रहे हो या बहू आने से पहले लड़ रहे हो या बहू आने के बाद लड़ रहे हो, उसका क्या मेन उद्देश्य क्या है? क्या उसका कोई उद्देश्य निकल रहा है या उसका कोई ऐसा रिजल्ट आपके सामने आए जो आपको एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा फायदा कर सकता है? क्या ऐसा कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है? झगड़ा करने से, लड़ाई करने से, एक दूसरे से मनमुटाव करने से क्या आपको बेनिफिट हो सकता है? मेरी नजर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी संपत्ति है या जो भी कोई एक ऐसा मैटर है जिसको हड़पने के लिए या जिसको लेने के लिए, क्या वो आपके लाइफ टाइम चलेगा? चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुराल पक्ष के लोग हो, मम्मी हो, फादर, पापा हो, बहू के कोई भी हो, एटसेट्रा, क्या उसको लेने से क्या वो लाइफ टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं? कहां लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा अगर हम लड़ रहे हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है और उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की? अगर नहीं की तो आज से कसम खाइए, घर के अंदर अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों से लड़ेंगे नहीं। मनमुटाव अगर हो रहा है तो उसे फिर से बाउंड करने की कोशिश कीजिए, उसे गठान लगाने की कोशिश मत करिए। अगर आपने गठान लगा दिया तो वो गठान कभी खुलती नहीं है। जब धागा टूटेगा तो गठान लगेगी। गठान मत लगने दीजिएगा। अगर गठान लगने दिया आपने तो बहुत बड़ा इशू होगा। और माताओं के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, अगर कोई बहू आपके यहाँ आई है, कोई बहू बनकर के अगर आपके यहाँ आई है, उसे बेटी का दर्जा दीजिएगा। अगर आप उसे बेटी का दर्जा देंगे तो कहीं ना कहीं उसके भी मन में एक ख्याल आएगा, उसके भी दिमाग में एक ख्याल आएगा कि ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है। क्या हम अपनी बेटी से इसी तरीके से लड़ेंगे? या बहू की अगर हम बात करें तो बहू से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी मम्मी को छोड़ के आए हो? क्या ये आपकी मम्मी नहीं है? जो बेटा है आपका, वो बेटा सब कुछ करने के लिए तैयार है अपनी मम्मी के लिए, क्या वो माँ आपकी माँ नहीं है? और जिस दिन आपने सासू माँ को माँ मानना स्टार्ट कर दिया, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या अपने घर पर भी शादी से पहले आप या शादी के बाद में आप अपनी माँ से, अपनी पापा से ऐसे लड़ते थे या ऐसे बातें करते थे? क्या यही एक ऐसा उद्देश्य रह गया है जीवन का जो घर के अंदर अगर 10 लोग हैं उनसे भी झगड़ा करें? क्या यह एकमात्र यही जीवन का उद्देश्य है? आप सभी से एक निवेदन यही रहेगा, घर के अंदर 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, आपस की गलतियों को नेग्लेक्ट करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर का मेंबर हो, कोई भी आपस का मेंबर हो, कभी भी जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता है। अगर वो जानबूझ कर गलती करता है भी है तो वो उसकी गलती है और आगे चल के उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि धागा न टूटे। अगर धागा एक बार टूट गया उसमें गठान लगना तय है। और हम जो जीवन अपना बर्बाद वेस्ट कर रहे हैं, हमें कितने साल मिले हैं? 60 साल किसी को, 70 साल किसी को, 80 साल किसी को, 90 साल किसी को, 100 साल किसी को, 20 साल किसी को, 10 साल किसी को, 15 साल किसी को, 30 साल किसी को, 40 साल किसी को, नहीं पता है कितने साल। लेकिन जितने साल मिले हैं उतने साल में हम कुछ अच्छा करके जा सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से बाउंड कर सकते हैं। गलत निगाहों से एक दूसरे को देखना बंद कीजिए। कहाँ समय वेस्ट कर रहे हैं? आज की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपना समय? अपने घर के आपस के संबंधों को खराब करने में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज हमें सोचनी होगी, समझनी होगी। डोमेस्टिक वायलेंस का जो रेशियो है दर टू दर बढ़ता चला जा रहा है, टाइम टू टाइम बढ़ता चला जा रहा है। और इसका कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो यही है कि एक दूसरे की गलतियों को बढ़ावा देना,
एक दूसरे की गलतियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, उसको सुधारने की बजाय उसको और बड़ा कर देना, ये डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण है। तो आप सभी से एक निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, माफी चाहूंगा अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है, आप सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आप। घर की जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसे आप बाहर कीजिए, उसे आप हटाने की कोशिश कीजिएगा। ये जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, बहुत लिमिटेड टाइम हम सभी के पास है। अगर आप इसी चीजों में आप टाइम को वेस्ट कर देंगे, लड़ाइयों झगड़ों में टाइम को वेस्ट कर देंगे, तो कैसे आपको ये सारी चीजें मिल पाएंगी, आप अच्छे से जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे। मैं डॉक्टर लोकेंद्र विदा लेता हूं आप सभी से, फिर मिलता हूं किसी एक नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोमेस्टिक वायलेंस को कम कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा और डोमेस्टिक वायलेंस पर ही होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और उस वीडियो को, आने वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा, देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।